गैमा रिकैप में आज हम बात करेंगे अवतार सीरीज की दूसरी फिल्म यानी वे ऑफ वाटर की। ये अवतार जैसी तो ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई क्योंकि इसने बॉक्स ऑफिस पर आज की डेट तक सिर्फ 900 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं और इसलिए एक बड़ी वजह ये है कि अवतार 1 और अवतार 2 में 13 साल का फर्क है और इस तमाम वक्त में कंप्यूटर ग्राफिक्स ने इंतहाई तरक्की कर ली है और वो तमाम कंप्यूटर ग्राफिक्स जिन्होंने अवतार 1 को एक ब्लॉकबस्टर बनाया उनकी अहमियत अवतार 2 में उतनी ज्यादा नहीं रही क्योंकि इस तमाम अरसे में मार्वल यूनिवर्स ने भी अपनी तमाम फिल्मों में बेहतरीन कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से अब ऑडियंस के लिए ये कोई अनोखी चीज नहीं रही। दूसरे नंबर पर इस फिल्म का प्लॉट उतना ताकतवर भी नहीं जितना अवतार 1 का था। बहरहाल फिल्म की तरफ दोबारा चलते हैं लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी जैक से शुरू होती है जो पेंडोरा पर अपनी पुरसकून जिंदगी के मुतालिक बता रहा है। अब जैक अमेटाकाया ट्राइब का सरदार बन चुका है और जैक और नेटीरी के 5 बच्चे हैं जिनमें 2 लड़के नेटीगेम और लॉक हैं जबकि 2 लड़कियां टोक और कीरी हैं और एक इंसानी बच्चा स्पाइडर है। कीरी और स्पाइडर जैक के अडॉप्टेड बच्चे हैं यानी जैक ने उन्हें अडॉप्ट किया हुआ है। इनमें से कीरी डॉक्टर ग्रेस की बेटी है जो कि अवतार 1 में नेवी लोगों की मदद करते हुए मारी गई थी जबकि स्पाइडर इंसानों के वहां से जाते वक्त इतना छोटा था कि वो हवाई सफर नहीं कर सकता था इसलिए उसे वहीं छोड़ दिया गया था। लेकिन जैक इन दोनों बच्चों को अपने बच्चों जैसा ही समझता था। लेकिन नेटीरी स्पाइडर को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि स्पाइडर असल में कर्नल माइल्स का बेटा था जिसने अवतार 1 में पेंडोरा पर एक जंग मुसल्लत की थी और जिसकी वजह से बहुत से नेवी लोग मारे गए थे। लेकिन स्पाइडर जिसकी तमाम उम्र नेवीज में ही गुजरी थी वो यही समझता था कि वो खुद भी एक नेवी ही है। लेकिन जैक की ये पुरसकून जिंदगी अब बदलने वाली थी और एक रात जब जैक और नेटीरी आसमान पर तारों को देख रहे थे तो अचानक ही उन्हें एक तेज रोशनी नजर आई जो कि असल में स्पेसशिप थे जिनमें इंसान एक दफा दोबारा पेंडोरा को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए आए थे और पेंडोरा पर आते ही इंसानों ने मौत का खौफनाक खेल शुरू कर दिया और उनके स्पेसशिप ने जंगलों में आग लगा दी और बहुत से जानवर मारे गए और आखिरकार जब ये स्पेसशिप लैंड किए तो इनमें रोबोटिक सूट में बहुत से फौजी बाहर आए और उन्होंने बाकी बची खुची जगह को भी तबाह करना शुरू कर दिया। जैक और नेटीरी को अंदाजा हो चुका था कि अब एक नई जंग उनके सामने खड़ी है। इसके बाद सीन एक लेबोरेटरी में शिफ्ट होता है जहां साइंसदानों ने कर्नल के दिमाग को एक नाविक क्लोन में अपलोड कर दिया था और उसे अपनी मौत से पहले तक के तमाम वाकयात याद थे। इसलिए कर्नल को बाकी सब कुछ तो याद था लेकिन ये याद नहीं था कि उसे किसने कत्ल किया था। कर्नल के साथ साथ पेंडोरा पे मारे जाने वाले कई फौजियों के क्लोन्स भी नेवी डीएनए से तैयार किए गए थे ताकि वो एक दफा दोबारा पेंडोरा पर जा सकें और अपना अधूरा मिशन मुकम्मल कर सकें। और इस मिशन का एक अहम हिस्सा जैक का हाथमा था जिसकी वजह से पिछली दफा इंसानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उधर जैक ने नेवीज की मदद से इंसानों की एक सप्लाई लाइन लूट ली जिसमें उन्हें बहुत सा एमुनिशन और खुराक मिली। लेकिन इंसानों पर इस हमले के दौरान उसके एक बेटे लोएक ने उसकी बात नहीं मानी जिससे वो जख्मी हो गया और उसे जख्मी देखकर जैक उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उसे डांटते हुए हमेशा डिसिप्लिन में रहने के लिए कहा। इसके बाद कर्नल अपने सीनियर यानी जनरल एडमोर से मिलता है जिसने कर्नल को बताया कि नेवीज अपने स्क्वाड की मदद से इंसानों के हेलीकॉप्टर्स पर हमले कर रहे हैं जिससे कई हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए हैं। और ये सुनते ही कैप्टन ने एक दफा दोबारा नेवीज पर उसी जगह हमले का प्लान बनाया और इसके बाद वो अपने साथियों के साथ उसी जंगल में दोबारा पहुंचा और किस्मत से उसी वक्त जैक के बच्चे भी उसी जंगल में खेल रहे थे और जंगल में जाके कर्नल की नजर उस स्टेशन पर पड़ी जहाँ कर्नल मारा गया था और वहीं उसे अपना रोबोटिक सूट भी मिला जिसमें अभी तक कर्नल का ढांचा मौजूद था। और ये सब कुछ लोएक छुप कर देख रहा था जिसने फौरन ही एक वॉइस ट्रांसमीटर के जरिए ये सब कुछ अपने बाप यानी जैक को बताया। ये सुनते ही जैक ने लोएक को हिदायत की कि वो इंसानों से दूर रहें और खामोशी से वहाँ से बाहर आ जाएं। इसके बाद जैक और नेटीरी अपने अपने सेकोंस पर जंगल की तरफ जाने लगे लेकिन बदकिस्मती से जिस वक्त लोएक और दूसरे तमाम बच्चे वहाँ से निकलने लगे तो उन्हें इंसानों ने घेर लिया और उनकी उंगलियों के मुआयने से कर्नल को पता चल गया कि वो उसके दुश्मन के बच्चे हैं। लेकिन उसी वक्त जैक और नेटीरी भी वहां पहुंच गए और इंसानों पर अपने तीरों से हमला कर दिया और इस मौके से फायदा उठाते हुए तमाम बच्चे वहां से भाग गए। लेकिन स्पाइडर वहां से भाग ना सका और उसे इंसानों ने पकड़ लिया और उसे पकड़कर स्पेसशिप पर वापस ले जाया गया। और जब कर्नल ने उसका नाम पूछा तो उसे फौरन समझ आ गई कि असल में वो उसका ही बेटा है। दूसरी तरफ जैक ने नेटीरी से कहा कि बेहतर है कि वो यहाँ से मूव करके ईस्टर्न सीज की तरफ चले जाएं ताकि उसकी वजह से मजीद लोग खतरे में
में ना पड़े, क्योंकि उसे शक था कि स्पाइडर उसकी लोकेशन कर्नल को बता देगा और उसकी लोकेशन जानते ही कर्नल उस पर हमला कर देगा और इस हमले में एक दफा फिर बहुत से नेवीज मारे जाएंगे। नटीरी अपना कबीला और अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो कर्नल उसके तमाम कबीले को खत्म कर देगा, इसलिए अपने कबीले की खातिर वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरी तरफ जनरल एडमोंड ने स्पाइडर के जहन से मालूमात निकालने के लिए उसे एक खास स्पिनिंग मशीन में डाला, लेकिन स्पाइडर अपने खानदान से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने किसी भी किस्म की मालूमात देने से इनकार कर दिया। उधर कर्नल भी अपने बेटे को इस तकलीफ में ना देख सका, इसलिए उसने फौरन ही उस मशीन को बंद कर दिया और उसने जनरल को कहा कि वो स्पाइडर को उसके अपने तरीके से हैंडल करने दे। इसके बाद वो स्पाइडर से बहुत अच्छे तरीके से पेश आया और उसे बताने लगा कि वो असल में उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ इसलिए आया है ताकि उसे अर्थ पर वापस ले जाया जा सके। ये सुनकर स्पाइडर उसके धोखे में आ गया और उसने कर्नल को तमाम मालूमात दे दी। अगले सीन में जैक ने अपने कबीले को छोड़ा और स्काउट्स के जरिए कई दिन तक उड़ने के बाद वो एक दूसरे नेवी कबीले तक पहुंचा, जिसका नाम मैटकाइना था। यहाँ रहने वाले नेवी लोगों का कलर उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ था और वो ज्यादातर पानी में रहा करते थे। उन्होंने जब जैक और उसकी फैमिली को देखा तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ उस कबीले का सरदार टोनोवारी पहुंचा और उसने जैक को कहा कि वो ज्यादातर लैंड पर रहते हैं, जबकि उसका कबीला ज्यादातर पानी में रहता है, इसलिए उनका वहाँ रहना मुश्किल है। लेकिन जब जैक ने सरदार को ये बताया कि उसे और उसकी फैमिली को इंसानों से खतरा है और अगर वो उन्हें वहाँ रहने की इजाजत दे तो वो जल्द ही उनके तौर तरीके सीख लेंगे, और ये सुनते ही सरदार ने उन्हें वहाँ रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद उसने अपने बच्चों को जैक के बच्चों को समुद्र में रहने के तरीके सिखाने के लिए कहा और इसके बाद सरदार के बच्चों ने जैक के बच्चों को समुद्र में रहने का तरीका सिखाना शुरू कर दिया। और जब लुएक ने एक सी क्रिएचर के साथ अपने बालों को कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो उसके काबू से बाहर हो गया और उसके बेकाबू होने की वजह से लुएक जख्मी हो गया और ये देखकर दूसरे बच्चे हंसने लगे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कीरी गहरे पानियों में बहुत आसानी से मूव कर रही थी और वो बहुत आसानी से समुद्री जानवरों से कनेक्ट भी कर पा रही थी। और अगले दिन वहाँ कबीले के सरदार का बेटा ओनेंग आया और उसने कीरी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन लुएक ये मजाक बर्दाश्त न कर सका और उसने सरदार के बेटे को मारना शुरू कर दिया। लेकिन ओनेंग और उसके दोस्तों ने जल्द ही उस पर काबू पा लिया और उसने अपनी मोटी डूम से लुएक को अच्छा खासा जख्मी कर दिया। और जब जैक को इस वाकये का पता चला तो वो अपने बेटे से सख्त नाराज हुआ और उसने उसे कहा वो जाके ओनेंग से माफी मांगे और आखिरकार मजबूरन लुएक को ओनेंग से माफी मांगनी पड़ी। ओनेंग ने उसे सबके सामने तो माफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने दिल में लुएक से बदले की ख्वाहिश रखता था और फिर वो लुएक को बदला लेने के लिए समुद्र में एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ खतरनाक समुद्री जानवर पाए जाते थे और आखिरकार एक खतरनाक समुद्री जानवर ने लुएक पर हमला कर दिया। इस मौके पर लुएक ने वहाँ छुपने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान मुसलसल खतरे में थी। उसी वक्त एक दूसरा बड़ा समुद्री जानवर जिसका नाम पायाकेन था वहाँ आया और उसने लुएक की जान बचा ली। पायाकेन असल में एक टलकोन था जो कि बहुत ज़हीन और पुरअमन समुद्री मखलूक थी और मेटिकीना कबीला टलकोन को अपने लिए बहुत अहम समझते थे और पायाकेन सब टलकोन में से सबसे बड़ा था। अपनी जान बचाने के बाद लुएक ने पायाकेन के जिस्म में मौजूद एक हथियार को निकालने में मदद की और इसके बाद लुएक और पायाकेन आपस में दोस्त बन गए। और आखिरकार जब लुएक समुद्र से वापस आया तो उसे टोनावारी सरदार ने बुलाया, क्योंकि उसे अपने बेटे ओनेंग की शरारत का पता चल गया था, इसलिए वो चाहता था कि ओनेंग लुएक से माफी मांगे। लेकिन लुएक ने सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली और लुएक का अच्छा जज्बा देखकर ओनेंग का दिल भी नरम पड़ गया और आखिरकार वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और इसके बाद जब लुएक ने अपने सब दोस्तों को बताया किस तरह पायाकेन ने उसकी जान बचाई है तो वो सब ये सुनकर हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने लुएक को बताया कि पायाकेन तो एक खूनख्वार जानवर है और इसी वजह से बकाया तमाम टल्कन्स ने उसे अलग कर दिया था। उधर स्पाइडर ने कर्नल को नेवीज के तौर तरीकों के मुतालिक बताया और उसे उस माउंटेन पर ले गया जहाँ सैकून्स रहते थे और वहाँ पहुंचकर कर्नल ने एक सैकून को काबू कर लिया और इसके बाद कर्नल को जैक के तमाम मुमकिन ठिकानों के बारे में भी पता चल गया। और जो ही उसे जैक के ठिकाने का पता चला तो वो फौरन ही मैटकाइना कबीले की तरफ गया। उसने एक जजीरे पर मौजूद मैटकाइना नेवी से जैक के मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी नेवी ने गद्दारी करने से इनकार कर दिया और उन्होंने जैक के मुतालिक कोई भी मालूमात ना दी। और गुस्से में कर्नल
कर्नल ने उस तमाम जगह को आग लगाने के बाद तमाम नेवीज को कत्ल कर दिया। फिर कर्नल ने अपने प्लान बी पर अमल शुरू किया और बहुत बड़ी मिकदार में वहाँ मौजूद टोल्कन्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से जैक खुद ब खुद ही उसके सामने आ जाएगा। असल में टोल्कन्स को मारने को कर्नल को दो तरह से फायदा था। एक तो उसे जैक का पता चल जाता और दूसरे टोल्कन्स के जिस्म से एक ऐसा मादा भी निकलता था जिसकी जमीन पर कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर थी, और असल में ये मादा तो अनऑब्टेनियम से भी ज्यादा महंगा था। और इसके बाद कर्नल के आदमियों ने टोल्कन्स का मुसलसल पीछा और उन्हें कत्ल करना जारी रखा। और एक इंतहाई जज्बाती सीन में इंसानों ने एक माँ टोल्कन को मार दिया, जबकि उसका बच्चा इंतहाई जज्बाती हालत में था। और जब टोल्कन्स के मरने का मेटकाइना कबीले को पता चला तो वो सख्त गुस्से में आ गए और उन्होंने टोल्कन्स का बदला लेने के लिए इंसानों से जंग का फैसला किया। लेकिन इस मौके पर जैक सामने आया और उसने उन्हें बताया कि इससे पहले कि वो इंसानों के खिलाफ कोई कदम उठाएं, उन्हें टोल्कन्स पर मौजूद ट्रैकर्स को हटाना होगा और इन ट्रैकर्स को हटाकर ही वो टोल्कन्स को बचा सकेंगे। और ये सुनते ही लुएक भी अपने दोस्त टोल्कन यानी पायाकैन को ट्रैकर से आजाद करने के लिए गया और उसका साथ देने के लिए टक और कीरी भी उसके साथ गए। आखिरकार उसे कुछ दूर जाने के बाद पायाकैन मिल गया और इससे पहले कि वो ट्रैकर को हटाते, कर्नल और उसके आदमी अपनी शिकारी कश्तियों में वहाँ आते दिखाई दिए। और ये देखते ही लुएक ने अपने बाप जैक को ट्रांसमीटर के जरिए इस बारे में बताया। लेकिन इसके साथ ही वो पायाकैन को कर्नल और उसके आदमियों के हाथों कोई भी नुकसान पहुंचने से पहले ट्रैकर से आजाद कर चुके थे। इसके बाद वो कर्नल और उसके आदमियों की नजरों से बचने के लिए समुंदर के अंदर गहराई में चले गए। दूसरी तरफ जैक सरदार टोनोवारी की तरफ गया और उसे बताया कि उनके बच्चे खतरे में हैं। और ये सुनते ही टोनोवारी अपने कबीले के साथ बच्चों को बचाने के लिए निकल खड़ा हुआ और सब समुंदर में जंग के लिए चले गए। उधर कर्नल ने अपने आदमियों को टोल्कन के साथ साथ जैक के बच्चों को निशाना बनाने के लिए भी कहा और कुछ देर बाद कर्नल के आदमी कीरी और टक को पकड़ लेने में कामयाब हो गए। इस मौके पर लुएक ने उन्हें आजाद करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी जाल के साथ ही शिप के ऊपर आ गया। इसके बाद उन तीनों को उसी शिप पर बांध दिया गया। इसके बाद कर्नल ने लुएक का ट्रांसमीटर छीन लिया और उस पर जैक को पैगाम दिया कि अगर वो अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो वो फौरन कर्नल के सामने सरेंडर कर दे। और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जैक सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया। उधर पायाकैन ने महसूस किया कि उसका दोस्त लुएक खतरे में है और उसे बचाने के लिए उसने समुंदर से बाहर छलांग लगाई और अपने भारी भरकम जिस्म के साथ कश्ती पर आ गिरा। और गिरते ही उसने अपने फिन से वहां पर तबाही मचा दी और कश्ती पर मचती तबाही देखकर जैक और उसके साथियों ने मौके से फायदा उठाया और फौरन ही कर्नल और उसके आदमियों पर हमला कर दिया। उधर स्पाइडर भी कर्नल का असली चेहरा देख चुका था, इसलिए उसने कश्ती का कंट्रोल खराब कर दिया और कश्ती एक चट्टान से टकरा गई और तमाम पानी उसके अंदर घुस आया। जैक अपने बेटे नेटियम के साथ कश्ती पर आया और लुएक को आजाद किया और उन्हें फौरन ही वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन लुएक ने इस मौके पर अपने बाप को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया और साथ ही अपने भाई स्पाइडर को बचाने का अज़म भी जाहिर किया। और थोड़ी सी तलाश के बाद उन्हें स्पाइडर भी मिल गया। फिर थोड़ी सी लड़ाई के बाद वो स्पाइडर को इंसानों से आजाद कराने में कामयाब हो गए। लेकिन उसी वक्त कर्नल ने उन्हें वहाँ से भागता देख लिया और उसने उन पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग से नेटियम जख्मी हो गया और लुएक और स्पाइडर फौरन ही जख्मी नेटियम को वापस ले आए। लेकिन ये जख्म नेटियम के लिए खतरनाक साबित हुआ और वो अपनी माँ के हाथों में दम तोड़ गया। उधर कर्नल एक दफा फिर कीरी और टक को पकड़ने में कामयाब हो चुका था। इसके बाद उसने जैक से राब्ता किया और उसे बताया कि उसकी दोनों बेटियां अब कर्नल के पास हैं। ये सुनते ही जैक ने नेटीरी को कहा कि अभी गम करने का वक्त नहीं है, बल्कि इस वक्त उनकी बेटियों की जान उनके गम से ज्यादा कीमती है। ये सुनते ही इंतकाम में भरी नेटीरी फौरन अपने सैकून पर बैठी और कर्नल की शिप की तरफ गई। साथ ही जैक भी शिप में पहुंचने में कामयाब हो गया और उसने इंसानों के लूटे हुए म्यूनिशन से शिप में धमाका कर दिया। दूसरी तरफ नेटीरी भी अपने बेटे के इंतकाम में मुसलसल तीरों से इंसानों को निशाना बना रही थी और आखिरकार जैक अपनी छोटी बेटी टक को आजाद कराने में कामयाब हो गया। लेकिन उसी वक्त कर्नल कीरी की गर्दन पर चाकू रखे हुए वहाँ पर आया और उसने कहा कि अगर जैक ने सरेंडर ना किया तो वो कीरी को मार डालेगा। और आखिरकार जैक अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हथियार डालने पर मजबूर हो गया। लेकिन उसी वक्त नेटीरी स्पाइडर की गर्दन पर चाकू रखे हुए वहाँ पर आई और उसने कहा कि अगर कर्नल ने उसकी बेटी यानी कीरी को फौरन ना छोड़ा तो वो कर्नल के बेटे यानी स्पाइडर को मार डालेगी। पहले तो कर्नल ने कहा कि उसे स्पाइडर के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ही नेटीरी ने अपना चाकू स्पाइडर के सीने में हल्का सा चुभोया तो कर्नल
ने स्पाइडर की जान बचाने के लिए फौरन कीरी को आजाद कर दिया और जो ही नेटेरी अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जाने लगी तो कर्नल ने जैक को धमकी दी कि वो जहाँ मर्जी चला जाए वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसे मार कर ही दम लेगा। ये सुनते ही जैक को एहसास हुआ कि कभी कर्नल के जिंदा रहते हुए वो सारी जिंदगी छुपता ही रहेगा, इसलिए उसने कर्नल का मुकाबला करने का फैसला किया। फिर कर्नल और जैक एक दूसरे को मारने के लिए लड़ने लगे और क्योंकि कर्नल एक इंतहाई तरबियत याफ्ता फौजी था इसलिए शुरू में तो उसने जैक पर काबू पा लिया, लेकिन जैक भी अपने इंतकाम और मुस्तकबिल के लिए इंतहाई बहादुरी से लड़ा और आखिरकार वो अपने बाजू से कर्नल की गर्दन दबा देने में कामयाब हो गया। और इस वक्त जैक को लगा कि जैसे कर्नल मर गया है, इसलिए उसने उसे पानी में नीचे जाने दिया, लेकिन उसी वक्त उसे भी सांस लेने में मसला होने लगा और वो भी पानी में डूबने लगा। लेकिन उसी वक्त लुएक अपने बाप की मदद के लिए आया और उसने उसे पानी से निकाल कर समुद्र की सतह पर लाया और आखिरकार तमाम फैमिली पाया कैम के साथ समुद्र के किनारे आने में कामयाब हो गई। दूसरी तरफ स्पाइडर ने भी कर्नल की जान बचा ली और वो भी उसे किनारे तक ले आया। कर्नल अगरचे इंतहाई जख्मी था मगर उसकी जान बच गई थी और बाहर निकलकर कर्नल ने स्पाइडर को अपने साथ वापस आने के लिए कहा, लेकिन स्पाइडर जो कि कर्नल का जुल्म सितम देख चुका था उसने कर्नल के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपनी फैमिली यानी जैक के पास वापस आ गया। और फिल्म के आखिरी सीन में जैक नेटियम के जिस्म को समुद्र के हवाले कर देता है और इस बात की उम्मीद करता है कि वो जन्नत में खुश होगा।